साथियों नमस्कार। तो आज हम आए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट देखने के लिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम हैं मेहरानगढ़ फोर्ट पर। टिकट काउंटर बने हुए हैं। यहाँ पे आके लग रहा है कि इन्होंने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। केरल वाली वाइब्स आ रही है यहाँ पे। अच्छा बना हुआ है। ये एंट्रेंस है। टिकट है यहाँ पे 200 रुपये का और सीनियर सिटीजन का 100 रुपये। तो कहीं कहीं मुझे एडवांटेज मिल जाता है। ये टूथ ब्रश ट्री है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। लोगों को चलते हुए देखिए, अच्छी खासी चढ़ाई है। ये काफ़ी लंबा एरिया है जाने का। ये तो अच्छी बात है कि ये स्लोप है। तो राव जोधा जी का फालसा, ये इसके कई गेटों में से एक है। अब यहाँ से देखिए इसकी वास्तुकला, क्या शानदार बने हुए हैं चीज़ें। आप यहाँ चाहें तो घंटों इनको निहार सकते हैं। लोग हर तरफ फ़ोटो खींच रहे हैं। अभी एक राजस्थान टूरिज़्म वालों ने एक अच्छा कर रखा है कि यहाँ पे कई जगह पे मैंने देखा इन्होंने ये जो लोकल म्यूजिशियन है उनको बैठा रखा है। एक अच्छा टच है ये। यहाँ से देखिए शहर भी दिखाई पड़ रहा है दूर। किलों की भव्यता तो देखने लायक है। इतने बड़े बड़े हैं और इतने शानदार बने हुए हैं। इनकी नक्काशियाँ देखेंगे बस इनको निहारते रह जाएंगे। पत्थरों पे जो काम हुआ है बहुत ही शानदार काम है। यहाँ ये छतरी नुमा चीज़ें जो यहाँ बनाते थे, कितना अच्छा लगता था। ये सब पत्थरों का बना हुआ है। छोटी छोटी कितनी बारीकियों पे कितना ध्यान दिया गया है, तब जाकर इतनी खूबसूरत इमारत बनी है ये। और मजबूती ऐसी है कि ये आज भी टिकी हुई है। इस फोर्ट में जगह जगह पे ऐसे आंगननुमा जगह बनी हुई है, लेकिन डिज़ाइन हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग है। लेकिन वास्तुकला का लेवल बिल्कुल वही है, एक ज़बरदस्त है एकदम। चलिए थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में भी बात कर लें। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर शहर के बीचों बीच लगभग 410 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह किला अपनी शानदार वास्तुकला, विशाल आकार और अजय इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। वास्तुकला तो खैर हम देख ही रहे हैं, इसकी कोई मिलाप ही नहीं, कोई मेल ही नहीं किसी चीज़ से। इस किले की नींव राव जोधा ने रखी थी, जो राठौर वंश के शासक और जोधपुर शहर के संस्थापक थे। किले का निर्माण 1459 ईस्वी में शुरू हुआ था, जब राव जोधा ने अपनी राजधानी मंडोर से इस अधिक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित की थी। मेहरान शब्द का अर्थ सूर्य या मिहिर से जुड़ा है, क्योंकि राठौर वंश सूर्य देवता को अपना वंशज मानते थे। इसलिए इसका अर्थ है सूर्य का किला। किले के निर्माण स्थल को लेकर एक लोक कथा है कि राव जोधा को पहाड़ी पर रहने वाले एक संत चिड़ियानाथ जी को वहां से हटाना पड़ा था। संत के शाप के डर से राव जोधा ने किले की बलि चढ़ाने के लिए राजा राम मेघवाल नामक व्यक्ति को स्वेच्छा से दफनाया था। इसके बदले में राव जोधा ने उनके परिवार की देखभाल करने का वचन दिया था। मेहरानगढ़ किला कई सदियों तक जोधपुर के महाराजाओं का निवास स्थान रहा और हर शासक ने इसमें कुछ न कुछ जोड़ा। किले के प्रवेश के लिए 7 भव्य द्वार हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना इतिहास है। जयपोल, इसे महाराजा मानसिंह ने 1806 ईस्वी में जयपुर और बीकानेर की सेनाओं पर मिली जीत के याद में बनवाया था। फतेहपोल, इसे महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। लोहापोल यह अंतिम और मुख्य प्रवेश द्वार था।
इस पोल पर महाराजा मानसिंह की रानियों के हथेलियों के निशान हैं जो 1843 में उनकी मृत्यु के समय सती हो गई थी। तो ये थी एक संक्षिप्त जानकारी इस महल के बारे में। बाकी आप इसको देखिए, इसको एंजॉय करिए। ये देखिए शहर का सीन है ये। इसकी नक्काशी की देखिए, वास्तुकला। पत्थरों का तो काम बिल्कुल ही अलग ही लेवल का था। देखिए ज़रा इसको, ये छतरियाँ कैसे कितनी अच्छी अच्छी बनी हुई हैं। ये पत्थरों को काट काट के बनाया गया है। पुराना दरवाज़ा लकड़ी का, ये नक्काशी देखिए कितनी गहरी। ये तो अब इतना पुराने हो गए तो इसकी वो शार्पनेस ख़त्म हो गई है, वरना ये पहले तो इसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग ही होगी जब ये बने होंगे। आज भी ये इतने सुंदर लग रहे हैं देखने में ये सब। उस समय तो कुछ अलग ही इसका वो होगा, बहुत ही सुंदर है। ये कुछ इनकी बैठक का है। छत भी देखिए कितनी शानदार बनाई गई है। ये अंदर का है, ये सारी म्यूजियम बन गई है। चीज़ों को उन्होंने अच्छी तरह से सहेज के रख दिया है। कई जगह तो इनकी वो है शॉप्स भी हैं जहाँ से आप खरीद भी सकते हैं चीज़ें। यहाँ देखिए ये पिलर, तरह तरह की डोलियाँ रखी हैं। यहाँ पे देखिए क्या शानदार काम है। ये भी एक बैठक का वो है जगह है। छत देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। तो कुछ चीज़ें ख़राब हो रही है। ये उनके यूज़ की चीज़ें हैं। पास में ही उम्मेद भवन पैलेस है, तो कुछ पिक्चर्स वहाँ की भी हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि उम्मेद भवन पैलेस का आधा या आधे से ज़्यादा हिस्सा तो होटल में बदल चुका है। तो कई एरिया उसके रिस्ट्रिक्टेड हैं, वहाँ नहीं जा सकते, वो होटल है। तो इनकी वो थोड़ा सा म्यूज़ियम है जो इन्होंने दिखाया है, और थोड़ी सी जो इनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं उसको दिखाया है। गाड़ियों की फ़ोटो लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत आ रहा था, सामने से रोशनी आ रही थी, तो रिफ्लेक्शन में अपनी ही परछाई दिखाई पड़ रही थी शीशे पर, इसलिए मैंने उसकी ज़्यादा फ़ोटो ली नहीं। ये सब उन समय की उनकी चीज़ें थी, उन्हीं को यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। लाइफस्टाइल उनकी बहुत लेविश थी, पहले भी पैसा था इन लोगों के पास, तभी तो इन्होंने अपनी ट्रेन चला रखी थी। पेंटिंग्स हैं दीवारों पे। यह है कॉरिडोर। दोस्तों ये था हमारा मेहरानगढ़ का टूर। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।